प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अतुल नाम पर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीषित करने पाए, अनुग्रहित करने पाए। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। बड़े ही आनंद का पल है जब परमेश्वर के कलाम को लेकर आप लोग से रूबरू होते इस वक्त बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही उल्लास, हर्ष मन के गहराई से उठता है। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझसे पूर्व परमेश्वर के वचन से मनाधी किए हुए परमेश्वर के अभिषिक्त दासों का मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के कलाम को बड़े ही सुंदर ढंग से सुशोभित रूप से मनादी करने के लिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को इस्तेमाल किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो क्यों ना हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के कलाम में हम प्रवेश करें, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में 5 स्टोन फेसबुक पेज में आपकी वचन को लेकर आने के लिए आपने सहायता किया, मदद किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, सभी श्रोताओं को आपके हाथ में समर्पित करता हूं, सभी को नामों नाम आशीषित करना, अनुग्रहित करना। परमेश्वर, विशेषकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपकी आत्मा यहाँ पे कार्य करने पाए। जिस आत्मा में आपने कलाम को लिखा उसी आत्मा में मनादी करने के लिए आप मेरी सहायता कर खुदावन। जब आपके परमेश्वर पिता, आपके लोग इसको सुनते हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर वही आत्मा उनके हृदयों में काम भी करने पाए। परमेश्वर, आप ऐसा कर रहे से धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से मेरे सभी अजीजों को शीघ्र आने वाले यीशु के अतुल नाम पर मसीह में नमस्कार। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करने पाए। वास्तव में आज का जो विषय है, ये विषय जब पिछले दिनों परमेश्वर के अभिषिक्त दास, जो कि इस फेसबुक पेज के मेन एडमिन है, परमेश्वर के दास पास जॉर्ज क्रोमुटिन, उन्होंने जब ये विषय मेरे से साझा किया तो उसी वक्त मेरे हृदय के अंदर बहुत सारी बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई, मेरी सेवकाई से जुड़ी हुई और मेरे पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई और मुझसे कनेक्टेड कई सारी बातें मेरे हृदय से होके गुजरा। उस समय से मैं इन वचनों को लेकर और अपने जीवन को उसमें लेकर मैं तुलना कर रहा था। वो तुलना करते समय में मेरे हृदय के अंदर में जो खुशी और आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया, उसको मैं आज आप लोगों के साथ रूबरू करना चाहूंगा, आपके साथ साझा करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैंने अपने पोस्ट में इस बात को लिखा भी, 10 बजे से मेरा गवाही और परमेश्वर का संदेश रहेगा करके। मेरे प्रियो, आज का जो ये सब्जेक्ट है, जो विषय है, द लॉर्ड विल प्रोवाइड, उसको हिंदी में अनुवाद करते समय हम इस प्रकार से कह सकते हैं, हमारा ख्याल रखने वाला, हमारा परवरिश करने वाला, हमारी चिंता करने वाला, हमारा फिक्र करने वाला, हमारे लिए प्रबंध करने वाला। ऐसे अनेक पर्याय शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर जो विषय है, इस विषय के साथ साथ मैं अपने गवाही को भी आप लोगों से साझा करूंगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको। मेरे प्रियो, 13 मार्च 1984 में मेरा जन्म हुआ है।
13 मार्च 1997 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हूं। 1998 में परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा नबूवत की गई कि मैं परमेश्वर की सेवकाई में निकलूंगा करके, लेकिन कई सारी समस्याएं, कई सारी परेशानियां जीवन में आई, उतार चढ़ाव आया। सेवकाई के लिए निकलने का इच्छा था, लेकिन मन के अंदर में एक बहुत बड़ा सवाल था, हु विल प्रोवाइड फॉर मी? कौन मेरे लिए प्रबंध करेगा? कौन मेरे लिए मार्ग खोलेगा? कौन मेरे लिए कार्य करेगा? उन समयों में जिस कलीसिया से मैं पाया जाता हूं, उस कलीसिया के सचिव जो बहुत ही हमारे परिवार के साथ घनिष्ठ थे, भविष्यवक्ता नहीं है, वो परमेश्वर के दास नहीं है, परमेश्वर के जन, एक विश्वासी है। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उनसे प्रायर परमिशन नहीं लिया, उनसे मैंने कहा नहीं कि मैं उनका नाम अपने संदेश में लेना चाहता हूँ करके, मेरे साथ संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। वो प्रभु के जन ने मेरे को कहा, जो परमेश्वर तेरे को सेवकाई के लिए निकाल रहा है वही तेरे लिए प्रबंध करेगा करके एक कथन उन्होंने कहा। मेरे प्रियो, वो कथन को मैंने अपने हाथों में थाम लिया। 2005 में सेवकाई के लिए निकलने के लिए, परमेश्वर के अध्ययन के लिए मैं निकला। तब से लेकर आज दिन तक हजारों गवाहियां मेरे जीवन से इस टाइटल से जुड़ा हुआ निकल गया। 2011 में पास्टरी सेवकाई या कलीसिया सेवकाई के लिए मैंने कदम रखा। 2010 में छत्तीसगढ़ आया, 2011 में मैंने कलीसियाई सेवकाई के लिए कदम रखा और उसके लिए भी कई प्रभु के दास लोग माध्यम बने। उस दिन से लेकर 3 फरवरी 2011 से लेकर प्रभु की सेवकाई में मैं आगे बढ़ा। पायनियर वर्क स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, शून्य अवस्था से। पहले आराधना का विश्वासी थे मैं पास्टर और विश्वासी मेरी पत्नी। उसके बाद धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन 2015 में मेरा मन रूठ गया। 2014 नवंबर से मेरा मन रूठ गया। नहीं, मैं इस जगह पर नहीं रहूंगा, मैं हदबंद में नहीं रहूंगा, मैं यहां से छोड़ कर दूसरी जगह जाऊंगा, शायद ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है, मैं यहां रुकूंगा। लेकिन उसका कारण यह था, मेरे को संतान सुख नहीं था। कोई भी दुआ कराने आएगा वो यही पूछे, भाई आपके पास नहीं है तो फिर हमारे लिए क्या दुआ करोगे आप? एक सवाल था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने की उपस्थिति में बरकरार रहा, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर ने सहायता किया। लेकिन 2014 नवंबर के महीने में परमेश्वर के एक अभिषिक्त दास ने नबूवत करके कहा, तुझे यहां पर रखा है वो मेरी मर्जी है करके परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा बात किया। 2015 के फरवरी के महीने में ही यहां से हम लोग पैकअप करने का प्लानिंग में थे। किसी को नहीं बताया, घनिष्ठ कई लोग थे, नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर स्थिर किया और परमेश्वर ने अपने वायदा के अनुसार हथबंद क्षेत्र में अपना कलीसिया स्थापित कराया। यहां पर सेवकाई में आज हमको इस्तेमाल कर रहा है। और मैं धीरे करके प्रभु में आगे बढ़ता गया। प्रभु ने स्रोतों को खोलता गया, प्रभु आशीषित करता गया। इस सेवकाई के दरमियान 2018 अगस्त का महीने का एक गवाही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। बहुत सारी, मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारा है। ये प्लेटफॉर्म ने मुझे दिया हुआ जो 1 घंटे का समय है, वो समय काफी नहीं है गवाही को बताने के लिए। लेकिन वचन की मनादी करते समय में, वचन को
मनन करते समय में परमेश्वर की आत्मा ने एक गवाही को जो मेरे हृदय में हाईलाइटेड किया है, उस हाईलाइटेड किया हुआ गवाही को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। 2018 के अगस्त महीना में बैठ के 21 दिन का फास्टिंग में जब मैं बैठा था, प्रार्थना कर रहा था कई विषयों के लिए, एक सवाल मेरे सामने आया। वो सवाल ये था, हमारा जीवन कैसे हम सरवाइव करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। मेरी पत्नी मुझसे बोली, हम यहाँ पे सेवकाई में हैं, तो हम परमेश्वर की सेवकाई में होने के कारण पिछले 4 साल, 4 और 2 6 2 8 साल हमारा निकल गया। लेकिन वो 8 साल यदि हम लोग काम किए होते तो अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हमारे पास होता करके उस विषय को लेकर प्रार्थना किया। मजाक में मेरी पत्नी मुझसे बोली, सेवकाई में होने के कारण एक मछली खाने की इच्छा हो तो भी उस इच्छा को मारना पड़ेगा करके। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर के बारे में मैं आपको आगे वचन में संदेश में बताऊंगा, उस परमेश्वर ने उस बात को सुन लिया और मेरा जेब उस समय ठंडा होने के कारण मैं हंस के बात को टाल दिया। प्रबंध करने वाला परमेश्वर के कानों में जब वो शब्द पहुंचा, मेरे प्रियो, मेरे कलीसिया के कुछ प्रिय लोग उस बात के गवाह हैं। जहां पर हमारा प्रार्थना भवन है, प्रार्थना भवन के जस्ट सामने में 10 किलो पेंट का डब्बा में, जो पेंट का डब्बा होता है 10 किलो का, वो एम्प्टी डब्बे में करीबन आधा डब्बा भर मछली मेरे प्रार्थना भवन, जहां हम लोग रहते हैं, जिस प्रार्थना भवन में हम हैं, वहां सामने में ही मछली का प्रबंध परमेश्वर ने हमारे लिए किया। मैं और आप सोचेंगे, what kind of testimony it is, but it happened in my life in 2018। 2018 में मेरे साथ में घटा हुआ एक गवाही है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के लिए निकले हैं, परमेश्वर की सेवा में हैं, आपका हर एक बात का प्रबंध स्वर्ग का परमेश्वर करता है। शायद हो सकता है आपके भाई को, आपकी बहन को, आपके सगे संबंधी को, आपके रिश्तेदारों को नहीं मालूम होगा। आपके हृदय विचार के अंदर में आप जो चाहत रखते हैं, उसकी पूर्ति परमेश्वर करता है। जब मेरे कलीसिया के एक भैया ने बोला, पास्टर इसके अंदर मछली है करके, तो मैं उनको बोला, नहीं भैया, मेंढक का बच्चा है वो। उन्होंने कहा, नहीं, ये मेंढक का बच्चा नहीं, ये मछली है। मैं आपको बताता हूं, बी फ्रैंक, मैं ठीक है आप मछली पकड़ो बोलकर मैं पीछे हट गया। मेरी पत्नी, वो भैया, उनके बच्चे लोग सब मिलकर बटोरने लगे। मेरी बेटी दौड़कर मेरे पास आके कही, पापा मछली पकड़ रहे हैं, दीदी लोग मछली पकड़ रहे हैं। वो मछली एक एक करके जब मैं जाके देखा, 10 किलो पेंट के डब्बे में आधा 10 किलो पेंट के डब्बा का आधा 50% जो है मछली था। तो मेरा कहने का मतलब, आप प्रार्थना करने वाले एक योद्धा हैं, तो आप प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो आपके लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर का आत्मा मुझे इस प्रकार से इस गवाही को बोलने के लिए कहने का पीछे का कारण क्या, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात सच है, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आपकी हालत, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको बदल सकता है। समय काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
अनेक अनेक गवाहियां परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है, और उस गवाही का सिलसिला दिन आज तक समाप्त नहीं हुआ है। प्रियो, परमेश्वर प्रबंध करने वाला, ही इज द प्रोवाइडर। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, एज डॉक्टर सुभाष पनवार सेड, दैट मे बी योर स्पिरिचुअल realm, that may be your family realm, that may be your spiritual realm, whatsoever may be, that doesn't matter, because the provider is living, because my provider is living. He is sufficient to provide all your needs and necessity, but still we have to keep our faith upon him. He will do the extraordinary thing for you and me. We have to keep faith upon him. We have to trust upon him. हमें उस पर भरोसा रखना पड़ेगा, हमें उस पर यकीन करना पड़ेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बरकरार रहना पड़ेगा। मैं मेरे गवाही का सिलसिला को यहाँ रोकते हुए वचन में जाना चाहूंगा। शायद गवाही के साथ साथ वचन भी रहेगा, वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। और वचन के बिना गवाही देता रहूंगा तो शायद आपको लगेगा नहीं, ही इज टेलिंग समथिंग विच इज नॉट द फैक्ट, बट इट इज द फैक्ट थिंग। व्हाट एवर आई एम शेयरिंग विथ यू, दैट इज अ फैक्ट। सच है, सच्चाई घटना है। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। ये चीज मैंने अपने जीवन की जीवनी से, गवाही के हैसियत से आपको बताया। आप इसी चीज को हम परमेश्वर के कलाम में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज पास्टर रंजन के जीवन में घटित हुआ है तो दैट इज ओनली लिमिटेड टू हिम ओनली। नो, सेम मैनर, ठीक इसी प्रकार से हर एक अभिषिक्त को, हर एक प्रभु के जन को जो आंसू बहाता है, प्रभु पे भरोसा रखता है, आश्चर्य कर्म उसके जीवन में होता है आज दिन तक। मेरे साथ में कुछ पल के लिए कुछ उदाहरणों को मैं आपके सामने वचन से रखना चाहूंगा। मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण उसका 2 अध्याय, उसका 7वां आयत। क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इस 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। मेरे प्रियो, मेरे और आपके मसीह जीवन में, मेरे और आपके हर एक कार्य को परमेश्वर प्रबंध करके सफलता देता है। और वो सफलता देने के साथ साथ वो इस बात का बहुत बारीकी से नजर रखता है कि मेरे और आपके जीवन में कोई घटी ना हो, मेरे और आपके जीवन में घटी ना हो, इस बात का ख्याल वो बारीकी से करता है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस बात पर अहमियत देते हैं या प्राथमिकता देते हैं। परमेश्वर और उसकी गतिविधियों पे देते हैं, या मैं और मेरी गतिविधियों में प्राथमिकता देता हूं। ये हमारे प्रबंध पर निर्भर करता है, हमारे ऊपर जो प्रबंध होना है उस पर निर्भर करता है। इफ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग our own plan and purpose, then God will sit, keep and mum. He will keep mum. He will not do anything. Whenever we are starting to work according to His wish, then He will start to provide whatever the needs and necessities we have. There is one quotation in English. Where there is a vision, there is a provision. जहां दर्शन है वहां प्रबंध है। आपके लिए, आपके अंदर में एक दर्शन है तो आपके लिए वो प्रबंध करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपको लज्जित होने नहीं देगा, आपको घबराने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा।
कान में शैतान आके कानाफूसी करेगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा करके। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि बुलाने वाला सच्चा है, बुलाने वाला सच्चा है। वहां पे लिखा हुआ है, देखिएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इसी भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। वेयर यू आर वॉकिंग, दैट इज नॉट द प्लेन रोड, वो सादा रोड नहीं है, दैट इज जंगल, वो जंगल है वो। और जंगल में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, वो पैनी नजर रखा है। जिस प्रकार से गिद्ध अपने आहार पर पैनी नजर रखता है, मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर का पैनी नजर मेरे और आपके ऊपर है। मैं और आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं, सारी बात पर। वहां नीचे लिखा हुआ है, इस 40 वर्ष में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कहूं, व्यावहारिक परिवेश में कहूं, जब परिस्थिति हमारे विरोधाभास होता है तो हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं, चंचल हो जाते हैं। क्या करें, कैसे करेंगे, क्या करें, कैसे करेंगे करके एक चंचल मन आने के कारण क्या हो जाता है मालूम है, तुरंत हम लोग सारा दादी के जैसे बन जाते हैं। सारा दादी क्या किया, मैं तो बांझ हूं, बूढ़ी हो गई हूं, अब मेरे द्वारा संतान सुख कहां से होगा? नो, नहीं होगा। तो क्या किया, एक बाईपास को ढूंढा। और आपको मालूम है वो बाईपास उसके लिए बहुत बड़ा हानि का कारण होगा, बहुत बड़ा तकलीफ का कारण हो, परेशानी का कारण होगा। और जहां पर बाईपास ढूंढते हैं मैं और आप, वहां प्रॉब्लम होता ही है। प्रभु अपने समय पर प्रबंध करते, लेकिन उस प्रबंध को हम लोग ना मानते, हम हमारा प्रबंध करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण समस्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है। अब समझिएगा, मैं कुछ और अनुच्छेद आपके सामने लेके आना चाहूंगा। पहला राजा उसका 17वां अध्याय में आएंगे, उसका 6वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवा उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। एक कौवा एक परमेश्वर के अभिषेक का पालन पोषण कर रहा है, एक पक्षी एक परमेश्वर के जन का पालन पोषण कर रहा है। और इस यहां पे जो हिंदी में कौवा लिखा है, और इस शब्द के लिए कई लोग कई प्रकार के अनुवादों को बोलते हैं। उसके अंदर कुछ लोग, एक बार मैंने इस प्रकार से एक जन को बोलते सुना है, जो कि गलत है, कौवा नाम का एक व्यक्ति था करके। नो, नॉट लाइक दैट, इस प्रकार से नहीं है। कौवा पक्षी ही है, रैवन, इंग्लिश में वर्ड रैवन आया है। तो ये भक्त को परमेश्वर ने क्यों, कैसे किया, उसके बारे में हम उसका 17वां अध्याय 1 से पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। वचन कह रहा है एलिया परदेशियों में था, वो परदेशी है, और वो परदेशी होने के बावजूद भी वो किससे कह रहा है? उस प्रदेश के राजा से डंके की चोट पे बात कर रहा है वो। आज कितने लोग डंके की चोट पे बात कर सकते हैं? प्रभु के संबंध में, परमेश्वर के संबंध में या यीशु मसीह के संबंध में बात करते समय, हाउ मेनी ऑफ अस कैन टेल with strong
वर्ड्स दैट यस वॉट एवर आई एम टेलिंग दैट विल बी हैपन, वो होगा। कितने लोग कह सकते हैं? वो डंकी की चोट पे कह रहा है, मेरे कहे बगैर ना बरसात होगा ना मैं बरसेगी। और वो किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की पर भरोसा रखते हुए वो कथनों को इस्तेमाल करोगे, आपके लिए वो प्रबंध करेगा, तो आपके साथ देगा। आज होता क्या है, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, इसके बाद परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटे वर्षों बीत गया, काफी समय हो गया, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं? परमेश्वर के नाम को लेकर बातों को कहते हैं। लेकिन वो स्पष्ट वहां पे कह रहा है, तिशबी एलिया जो गिलियाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, दैट मीन्स ही इज प्रेजेंटेड himself in front of the living God। वास्तव में जब ये वचनों को मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझसे भी बात किया। इस परिस्थिति में, इस परिवेश में, जानो मानो परमेश्वर से हम लोग अभी लगभग सभी लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। वी आर कमांडिंग गॉड दैट यू शुड गिव, बट वी नेवर थॉट हाउ वी आर लिविंग। कभी ये नहीं सोचते हम कैसे जी रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे तुरंत, प्रभु तू ऐसा क्यों मेरे साथ? लेकिन कभी ये सोचने के ये हिम्मत दिखाया, प्रभु मैं ऐसा क्यों? हम कई बार बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, ये क्यों, वो क्यों, ये सारी बातें कहते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि मैं ऐसा क्यों? नहीं, उसकी ओर हम नहीं करेंगे। किसी ने बड़ा खूब कहा है, ये झूठ भी बड़ा अजीब होता है। जब खुद बोलते हैं तो जज बनते हैं, दूसरा बोलते हैं तो वकील बन जाते हैं। जब झूठ हम बोलते हैं, स्वयं जब झूठ बोलते हैं, तब एकदम जज के हैसियत से ना ऐसा तो नहीं आएगा। लेकिन अगला व्यक्ति बोलेगा तो उसको तुरंत वकील बन जाएंगे, वकालत करने लगेंगे। परमेश्वर का प्रबंध अभी भी घटा नहीं है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वो सहायता ना कर सके, और उसका कान ऐसा धीमा नहीं हुआ कि वो सुन ना सके। स्टिल ही इज रेडी टू हेल्प। आत्मा में भरकर मैं आपसे कहना, आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का आत्मा आज रात को आपके लिए प्रबंध कर सकता है। इसी वक्त मुझे सुनते समय ही आपके लिए प्रबंध कर सकता है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम उसकी उपस्थिति में नहीं होने के कारण उसके प्रति जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो कमजोर होता है। आपको मालूम है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय है, उसका 17-18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये एलिया के बारे में, यही एलिया के बारे में वहां पर याकूब की पत्री में याकूब क्या कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। मतलब परमेश्वर से आप एक अर्जी लगाएंगे, एक कथन कहेंगे, प्रभु गिड़गिड़ाकर इस प्रकार की बातें आएंगी, आप कहेंगे, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी भी उस प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, और उसका जवाब देता है। आपको मालूम है, प्रार्थना करने के मेरे और आपके समान ही दुख सुख भोगी मनुष्य। 18वें आयत में लिखा हुआ है,
फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। परमेश्वर के प्रबंध के लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं, कितने लोग ये चाहते हैं, यस प्रभु का प्रबंध चाहिए मुझको। ये मनन वचन को मनन करते समय में परमेश्वर ने मेरे हृदय में बहुत ढाढ़स दिया, बहुत, जिसका बयान मैं आपको बता रहा हूं ना, बयान करना मुश्किल हो रहा है। परमेश्वर से विनती करने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन में नामान कोड़ी के समान हमारे मन में पहले से एक प्रिजुडिस है, पहले से ही हमने विचार बना के रखा हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा है। लेकिन वैसा होता नहीं है। नहीं होने के कारण हमारा रोष पड़ जाता है, अरे ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ में, कैसा परमेश्वर है ये, इसकी हम उपासना करते हैं और हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। लेकिन आप जस्ट उल्टा सोच के देखिए कैसा परमेश्वर है। इतना आप नालायकी करने के बाद भी, इतना हमने परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध में जाने के बाद भी परमेश्वर ने आज भी थाम के रखा हुआ है, गिराया नहीं। कितना अच्छा परमेश्वर है। He is faithful God, He is caring God, He is providing God। वो हमें प्रदान करता है, प्रबंध करता है, हमारे लिए देता है। वो अच्छा परमेश्वर है। समय आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगा। एक और अनुच्छेद को पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय में मैं आप लोगों के ध्यान को लेकर आना चाहूंगा। दूसरा राजा उसका 14 अध्याय उसका 6वां आयत। तब बर्तन भर गया, जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब ये अनुच्छेद पढ़ते समय में इसका पृष्ठभूमि आप लोगों को समझ में आ गया है। पृष्ठभूमि समझ में आ गया है तो भी मैं थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा, उसको थोड़ा बोलना चाहूंगा। उसका 4 अध्याय का पहले आयत से जब हम नीचे कर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। एलीशा नबी के पास में, एलीशा भविष्यवक्ता के पास में, भविष्यवक्ताओं के चेलों की एक पत्नी आकर दुहाई दे रहे हैं। क्या दुहाई दे रहे हैं? उसका पहला आयत में आप देखिएगा, तेरा दास मेरा पति मर गया। तेरा दास था, वो मेरा पति था, मर गया। कल तक उस स्त्री के लिए पति था, एलीशा के लिए एक चेला था। आज वो इतिहास बन के सामने खड़ा हुआ है और दिलेरी के साथ में वो पत्नी तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था। यहोवा का भय मानने वाला था। मेरे प्रियो, मैं यहां पर एक बात को बड़े ही स्पष्ट करना चाहूंगा, बड़े ही स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि मैं और आप वास्तव में प्रभु का भय मानने वाले हैं, प्रभु का वचन या प्रभु के बातों में, प्रभु की राहों में चलने वाले हैं मैं और आप, तो मुझे और आपको किसी भी
बात के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप हिम्मत के साथ में, हियाब के साथ में ठहरे रहे। वक्त ऐसा आएगा जिस बात से आप बोझ में हैं, बोझ ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि समझिएगा, मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं। संतान है इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना है। वहां पे बड़े ही स्पष्टता के साथ लिखा हुआ, तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। यहोवा का भय मानने वाला था, तेरा दास था, मेरा पति था, लेकिन आज वो नहीं है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी कुछ हानि को सामना करके बैठे होंगे। आपके परिवार के, आपके अपने प्रिय को, आपके अपनों को इस महामारी के दरमियान खो दिया होगा। लेकिन वचन कहता है, डोंट वरी, डोंट वरी। मैं यहां पर एक संदेश आपको छोड़ना चाहता हूं। एलिशा के चेले की पत्नी आके कह रही है, उसका पति नहीं रहा करके, एलिशा से कह रहा तेरा दास नहीं रहा करके। चेला खत्म हो गया, तेरा पति खत्म हो गया, लेकिन तेरे परिवार के लिए प्रबंध करने वाला जीवित है। आज भी वो तेरे साथ में है। शमधना, रिगदिया, रगमदना, वो आज भी तेरे लिए जिंदा है। वो तेरे लिए प्रबंध करने के लिए तैयार है। तूने अपना पति खोया है बच्चों, तुमने अपने पापा को खोया है, लेकिन उनसे बढ़कर तुमको बंधुआई में ले जाने के लिए आके खड़े हुए, द्वार पे खड़े हुए लोग तुमको ले जा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रबंध करने वाले, पिछले दिनों तक प्रबंध करने वाले तुम्हारे पापा नहीं, लेकिन पापा ने जिसकी सेवा की वो तुम्हारा प्रबंध करता है। आज भी वो जीवित है। तुम्हारा भौतिक पापा खत्म हो गए हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मिक पिता आज भी जीवित है। तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर आज भी जीवित है। वो तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। वहां पर आगे क्यों बढ़कर वो कहते हैं, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए लोग आए हैं जिनका मेरा पति कर्जदार था। मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है। कल था, आज है, युगानुयुग रहेगा। यदि उसकी उपासना मैं करता हूं तो मेरी संतान के लिए प्रबंध करने का काम मेरे परमेश्वर का है। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, मुझे नहीं मालूम क्यों परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, आपने अपनों को खोया, लेकिन वो प्रभु का भक्त था, और आज उनके जाने के बाद आपके जीवन में, आपका जीवन कष्टों से भर गया करके आपका सोच है। मेरा परमेश्वर आज भी आपके लिए प्रबंध करने के लिए है। आपके अपने जब खड़े नहीं होते हैं, आपके अपने आपके आंसू पहुंचने के लिए खड़े नहीं होते हैं, मेरा यीशु आज आपका आंसू पहुंचना चाहता है, वो आपके करीब में आना चाहता है, वो आपका प्रबंध करने वाला है। घबराइए मत, डरिए मत। सेवकाई के दरमियान आपने सेवकाई करने में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ सेवकाई किया, लेकिन सेवकाई और प्रभु को जानने के कारण संसार से विदा कर दिया उसको, उस व्यक्ति को संसार से विदा कर दिया। तो आप घबराइए मत, आपके लिए प्रबंध करने वाला मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। मैं समय आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।
दूसरे आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा जानना चाहता है उस स्त्री से, अपने चेले की पत्नी से एलीशा जानना चाहता है कि उसकी चाहत क्या है, वास्तव में वो स्त्री क्या चाह रही है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आपकी चाहत क्या है? मेरा यीशु प्रबंध करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन आपकी चाहत क्या है? आप क्या चाहते हैं? मेरे प्रियो, कई बार कई लोगों को मैं इस प्रकार से कहते सुना हूं, सर दर्द आएगा तो यीशु मसीह से प्रार्थना करो ठीक हो जाता है। सर दर्द आता है तो प्रार्थना करो ठीक हो जाता है। पेट दर्द आया तो ठीक हो जाता है। घुटना का दर्द आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्यूमर आएगा तो ठीक नहीं होगा, कैंसर आएगा तो ठीक नहीं होगा, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके शरीर के 206 हड्डियां प्लस सारे मांसपेशियों को, सारे नस नाड़ियों को निर्मित उसने किया है। बस शर्त यह है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए उसके हाथ में। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं आपको। मेरे लिए मेरा यीशु ने बहुत प्रबंध किया है और कर रहा है। पिछले मार्च के महीने में, फरवरी फर्स्ट वीक से मेरे कमर में एक दर्द आरंभ हुआ जो बहुत पुराना था, 2005 से था। इसी फरवरी में वो फिर से दर्द आरंभ हुआ। ट्रीटमेंट के लिए मैंने बिलासपुर में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट के दरमियान लॉकडाउन हो गया और मेरे को मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाया। और ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टरों ने अलग अलग 3 डॉक्टरों से कंसल्ट किया। एक जन ने 25,000, एक जन ने 60,000, एक जन ने 90,000 रुपये खर्चा बताया। 15 मार्च को आराधना कंडक्ट नहीं कर पाया। मैं अपने बिछोने में लेटकर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी सहायता कर। इतना बड़ा रकम मैं नहीं व्यवस्था कर सकता, मेरे लिए प्रबंध कर। तू प्रबंध करने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, परमेश्वर ने पैसा का प्रबंध करके दिया, लेकिन आपको मालूम है ट्रीटमेंट के समय में ट्रीटमेंट कंप्लीट होने नहीं दिया, नहीं हुआ कंप्लीट मेरा। लॉकडाउन आरंभ हो गया, उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने बिछोने पर रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे शरीर की हर एक नस को तूने बनाया है, हर एक अंग को तूने बनाया है, क्या तेरे लिए कोई काम असंभव है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरे शरीर में चंगाई दिया, छुटकारा दिया। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। उसके प्रबंध को हम एक ही करके जानेंगे, तब हमको समझ में आएगा कितना हमसे प्यार करता है वो और कितना हमारा ख्याल रखता है वो। यहां पर विधवा स्त्री है, अपने बच्चों के लिए एलीशा के पास में आके दुहाई दे रहे हैं कुछ कर करके। वहां पे एलीशा उससे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसके बाद पूछता है, बता कि तेरे घर में क्या है, व्हाट यू हैव, क्या है तेरे पास में। एक हंडी तेल को अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। एक हंडी तेल है मेरे पास, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। कर्जदार बाहर खड़े हुए हैं बच्चों को ले जाने के लिए,
बंदी बनाने के लिए, दास बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। एलीशा ने कहा, उसने उससे कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़ा बर्तन ना लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। Bring the empty vessels and pour the oil on the vessel, and when the vessel is filled, keep aside. अलग रखना उसको। मानुषिक बुद्धि में मैं और आप सोचेंगे किस प्रकार की मूर्खता की बात कर रहा है। अरे भाई, अभी पैसे की जरूरत है, कर्जे जिससे लिए वो आके सामने खड़ा, पैसा चाहिए, पैसा, और ये बोल रहा है कि तेल को उसमें डालने के लिए। और स्पष्ट वहां पे लिखा हुआ है, एक हंडी तेल को छोड़ कुछ भी नहीं दे। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है, और एक हंडी तेल को पड़ोस से खाली बर्तन लेके आकर उसमें डाल, और डालकर जो भर जाएगा उसको अलग रखना। एक हंडी तेल को कितने डब्बे में डालेंगे? What kind of foolishness is telling? मूर्खता की बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, परमेश्वर की आत्मा सब कुछ कर सकता है। मेरी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है वहां पर, मेरा समझ लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों का ज्ञानी सुलेमान कहता है, तू अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। हमको मालूम है काना के विवाह में वहां पर दाखरस खत्म हो गया। प्रधान रसोइया ने कहा खत्म। यीशु ने लोगों से कहा कि मटकों को भर दे, भर दिया, लबालब हो गया, बोला अंदर ले जाके परोस दो। मालूम है, मैं ऐसा समझता हूं, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता, उसने उस पानी को देखते से ही उसने अपना रूप बदल दिया। पानी को देखते से रूप कन्वर्ट हो गया। और सेम चीज यहां पर भी परमेश्वर के अभिषिक्त एलीशा ने कहा, और उस बात पर परमेश्वर ने मोहर लगा दिया। मेरे प्रियो, इफ यू आर ए ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, इफ यू आर द ट्रू बिलीवर, इफ यू आर ट्रू सेंस ऑफ गॉड, देन व्हाटएवर यू विल से, दैट विल बी डन and that will be happen, no doubt for that. मुझे और आपको कई बार परमेश्वर जब बात करता है उसके बाद में हम रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं, हम कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्या ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा, वैसे होगा, ये वो दिस एंड दैट। हम कभी भी मानते नहीं है, हम उसके पीछे का कारण खोजते हैं। अब परमेश्वर के वचन के अंदर देखिए, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जहां जहां परमेश्वर ने काम किया, सारा काम अलौकिक रूप से, यूनिक, सुपरनैचुरल वे यूज किया, और कहीं पे भी रिपीट नहीं किया, कोई भी कार्य को रिपीट नहीं किया। इसीलिए हम ये कहना मुश्किल है कि उसके जीवन में परमेश्वर ने इस प्रकार से काम किया तो मेरे जीवन में भी ऐसे कर। नो, he have a supernatural method to do that each and every miracle in our life. हमारे जीवन में करने वाला हर एक कार्य वो सुपरनैचुरल तरीके से ही करता है, वो कभी भी रिपीटेड नहीं करता है। अब एक जस्ट उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, लाल सागर के सामने में मूसा और साथी लोग आए, इस्राएली लोग आए, क्या बोला, तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, दिखा दे, दिखा दिया, दो हो गया। यरदन के पास गए तो बोला तेरा कदम, बादशाह का संदूक लेके जाने वाला, पहले आगे निकलो, कदम रखते से ही दो हो गया। दोनों चीज दो हुआ, बट मेथड इज डिफरेंट।
सुसमाचार में देखते हैं कि अंधे को चंगा किया, एक को मट्टी में थूका, उसको गूंथ के उसको लगा दिया, अगले को हाथ रख के बोला तेरा विश्वास में तू चंगा किया। मेथड इज डिफरेंट। सो प्रियो, मेरे लिए जो प्रबंध किया है वो तरीके से आपके लिए नहीं करेगा, आपके लिए अलग तरीके से करेगा। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार से वो अलग रखना करके कहने के बाद में तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। जैसे परमेश्वर के अभिषेक ने, आज के डेट में एक प्रॉब्लम यह है, परमेश्वर का अभिषेक जो बोलेगा वो सुनने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Because in this present situation, people are not considering servants of God that he or she is a servant of God. Even परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो तो परमेश्वर, आज के समय में परमेश्वर के लोग परमेश्वर को परमेश्वर करके मानने को तैयार नहीं है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है, एक परमेश्वर का अभिषेक इस प्रकार से कह रहा है, बात करते समय उनसे बोला नहीं, अगले विश्वासी को समझाते समय बोला नहीं भाई ऐसा नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। तो वो बोल रहा है कि नहीं, परमेश्वर के वचन को एक तरफ रखो, आमने सामने बात करो करके। बिकॉज नोबडी इज गिविंग द वैल्यू ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को अहमियत ही नहीं दे। जब अहमियत ही नहीं देंगे तो कहां से बात बनेगा? जब मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर के वचन को अहमियत देंगे, आप परमेश्वर के दास को अहमियत देंगे, आप परमेश्वर के दास को अहमियत देंगे, वो आपके जीवन में कभी भी श्राप का कारण नहीं बनेगा, वो आपके जीवन में आशीष का कारण बनेगा, आपके जीवन में प्रबंध का कारण बनेगा। लेकिन होता क्या, हम लोग उस बात के लिए ज्यादा गौर ही नहीं करते हैं। हम काफी हैं प्रबंध करने के लिए। वी आर थिंकिंग लाइक दैट, वी आर इनफ टू अरेंज ऑल अवर नीड्स एंड नेसेसिटीज। वो वहां पर उसने जो कहा उससे वही उसने वैसे ही किया, जिसके कारण उसके यहां पर आशीष की स्रोत खुल गया। तेल उमड़ता गया, तेल उमड़ता गया, उमड़ता गया। लास्ट में जब बर्तन नहीं रहा करके कहा, तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। अब देखिए, पहले गई, अपनी समस्या को बताया, समाधान मिला, उस समाधान को अपनाया, अपनाने के बाद में जो रिजल्ट आया, रिजल्ट भी परमेश्वर के अभिषेक को बताया। बताने के बाद में वो क्या कहता है, अभिषेक क्या कह रहा है? और उसने कहा, जब तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र समेत अपना निर्वाह करना। जीवनी के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर हर क्षेत्र में प्रबंध करता है, लेकिन उस प्रबंध को रिसीव करने के लिए, इन ऑर्डर टू रिसीव द अरेंजमेंट्स, वी हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। वी हैव टू ओबे। हमको परमेश्वर के वचन का मानना ही पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के प्रबंध को देख सकते हैं। क्योंकि हमारा टाइटल ही वो है, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। परमेश्वर देगा करके, परमेश्वर प्रबंध करेगा। तो परमेश्वर प्रबंध कैसे करेगा? जब तक परमेश्वर के कलाम को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर कहां से प्रबंध करेगा? परमेश्वर के साथ रिश्ता ही नहीं रखेंगे, परमेश्वर कहां से प्रबंध करेगा? आर यू गेटिंग मी? आपको समझ में आ रहा है? जब हम परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे, तभी क्या होगा? परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। और कई बार क्या होता है, हम लोग इस प्रकार से हमारा विचारधारा रहता है कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं कर रहा है, यही तो ठीक टाइम था। जैसे हम सबको मालूम है, महामारी की चपेट में है, संक्रमण
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और मैं बलौदा बाजार ज़िले से हूँ। बलौदा बाजार ज़िला, रायपुर ज़िला, बिलासपुर ज़िला सब लॉकडाउन के परिस्थिति में है। भारतवर्ष में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। संक्रमण बढ़ने के कारण ऑफिसेस को बंद कर दिया है, फैक्ट्रीज को बंद कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बंद कर रहे हैं। दिनचर्या का बातों को सबको प्रतिबंध लगा जा रहा है ताकि इसको सीमित, इसको नियंत्रण में लेके आ सकें सोच के। आज के डेट में आर्थिक, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। उस परिस्थिति में मैं और आप क्या बोलेंगे? इट इज द राइट टाइम टू प्रोवाइड। यही तो ठीक समय है प्रदान करने का, प्रबंध करने का। इससे अच्छा और समय कब आएगा? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 6वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। फॉर यू इज टाइम, बट फॉर मी इट इज नॉट द टाइम टू प्रोवाइड यू ब्लेसिंग। आपकी आशीष को देने का ये समय नहीं आया अभी। सो यू हैव टू वेट लिटिल मोर, you have to wait little more. If you are waiting, that waiting time is not the wasting time, that is the blessing time. वो अनुग्रह का समय होगा। इंतजार का समय, व्यर्थ का समय नहीं होगा, वो आशीषों का बौछार का समय होगा। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अनुभव से फिलिपियों की पत्री में लिखता है, वो मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मैं यहां पे अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। मेरे प्रियो, मैंने जैसे आपको बताया 2018 अगस्त के महीने में एक सिंपल प्रार्थना, मेरी वाइफ और मेरे बीच में जो बातचीत हुआ उसमें सिंपल एक प्रार्थना, मेरे ये संदेश मैं एक लिमिटेड प्राइवेसी में नहीं रखा, मैंने ओपन में रखा है, ओपन में रहेगा। मैं जैसे आपको पहले बताया, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने प्रायर परमिशन नहीं लिया था, अन्यथा उन लोगों का नाम भी मैं आप लोगों के से साझा कर देता। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने मेरे घर के सामने मछली का प्रबंध करके दिया। ये पुराना पहली शताब्दी का पहले सदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या पुराने यीशु मसीह के जमाने की बात नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो, 2018 अगस्त की बात कर रहा हूं। मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने मेरे घर के सामने मछली का प्रबंध किया, तो आपके लिए क्यों नहीं करेगा? मेरे लिए अद्भुत काम किया, आपके लिए क्यों नहीं करेगा? आपके साथ कोई दुश्मनी है क्या? नहीं। we all were sinners by the time he died for us. जब हम पापी थे, हमारे लिए मारा गया है, तो हमारे लिए प्रबंध भी करेगा। यकीन कीजिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर सहायता करने पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने परमेश्वर अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा हमसे बातचीत किया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज के इस सत्र में आज के इस दिन में अंतिम सत्र में प्रभु जी आपने मुझे भी बलवंत किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। आपका प्रबंध जिसका बयान हमारे समझ से परे है परमेश्वर पिता, आपका प्रबंध बड़ा ही अद्भुत है प्रभु जी। आपके प्रबंध के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपके ख्याल के लिए, आपकी परवरिश के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु। आपके हाथों में समर्पित करता हूं, धन्यवाद देता हूं जितने श्रोता सुनते हैं प्रभु जी, सबके जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए, एक विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। अनेक लोगों के लिए एक आशीष का कारण होने पाए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सहायता मदद कर रहा, धन्यवाद। सारा आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। सभी को आप आशीषित कर रहे, धन्यवाद। विशेषकर
ये 5 स्टोन फेसबुक पेज के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले दिनों में अनेक अभिषिक्तों को तू खड़ा कर कि परमेश्वर पिता आपके कलाम से मुनादी कर सके। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर से इस पेज के सभी एडमिन्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी धन्यवाद परमेश्वर पिता। मेरे एडमिन पास जॉर्ज कुरुमुटल के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी आशीष करना। सभी प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए सारा आदर मान महिमा इज्जत गौरव जलाल हम आपको देते हुए प्रार्थना सुनो, धन्यवाद भार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। जय मसीह की। सबको शुभ रात्रि। परमेश्वर आपसे बात करने पाए, आज की रात परमेश्वर के साथ आपका एक एनकाउंटर होने पाए, परमेश्वर के साथ आपका एक मुलाकात होने पाए, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने पाए। प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो पुनः मुलाकात करेंगे, नहीं परमेश्वर का आगमन आज रात को होता है तो स्वर्ग राज्य में उठाए जाएंगे, तैयार हो जाएं, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि।